धन्यवाद प्रभु यीशु। कैसा लगा गवाही? प्रेस गॉड। खड़े हो जाएंगे, फिर से एक बार एक छोटा सी प्रार्थना करके शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें यह अच्छा अवसर दिया है जिसमें हम आपके और करीब आ रहे हैं। प्रभु, हम आपको और अधिक जान पा रहे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत अवसर देने के लिए। पिता, हमें नहीं पता यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों के जीवन में क्या क्या कमी घटी है, लेकिन आप सत्य का आत्मा हैं, आपको सारी कमजोरियां पता है। इसीलिए प्रभु आपने हम सबों को एकत्र किया है ताकि आपकी वचन, सत्य वचन के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार कर सके और आपकी वचन के अनुसार कार्य करने वाले बन सके। पवित्र आत्मा, मैं अपना पूरा शरीर आपको समर्पित करती हूँ, मेरा आवाज आपको समर्पित करती हूँ। आप मेरे द्वारा बात कर, पूरा सारा नियंत्रण यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों के ऊपर भी मांगते हैं ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटकने पाए, बल्कि आपकी वचनों पर बने रहे। जो भी बीज प्रभु आज यहाँ पर गिरने वाला है, आप बोने वाले हैं, वो बीज किसी के भी हृदय से खाली ना जाए, बल्कि हर एक के जीवन में वो बीज गिर कर 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल लाए। यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। सभी को जय यीशु। कैसे हैं? ईश्वर के प्रेम से भरे हैं कि नहीं? तो क्या करना है? प्रेम को अपने पास रखना है। तो क्या करेंगे? तो बांटिए, चले पीछे जाइए, 2 लोगों को कस के गले लगाइए और क्या कहना है? प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले मिलिए, गले मिलिए, कस के गले लगाइए और बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत अच्छा, ईश्वर का प्रेम का समुंदर बह रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा। बैठ जाइए। कैसा लगा गवाही सुन के? कुछ तो धक्का मिला कि नहीं? उसका हो सकता है तो हमारा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि वचन जीवित है। सही है कि नहीं? वो हर कोई के लिए कार्य करता है, बस जो उसको काम में लाना जानता है, जो उसको हासिल कर लेता है, उसके जीवन में वो चमत्कार रोज देखता है। एक दिन नहीं, रोज देखता है। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो कितने लोग अपने जीवन में जय पाना चाहते हैं? जय, जीत,
विजय का जीवन कितने लोग जीना चाहते हैं? सभी लोग। तो परमेश्वर जय देगा कि नहीं देगा? दिया है कि देगा? दे दिया है। कैसे पता? कैसे पता दे दिया है? वचन के द्वारा। कहाँ पे लिखा है? हालेलुया। ऐसे बोलने से शैतान भाग जाएगा क्या? वचन में लिखा है बोलने से भागेगा? देखिए, प्रभु यीशु को भी शैतान परीक्षा लिया कि नहीं? वो प्रभु यीशु को होते हुए भी परीक्षा शैतान लिया उसको, तो हम किस खेत की मूली? हमसे परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? और जब प्रभु यीशु के पास आप लोग पढ़ेंगे मत्ती 4:4 ना, हाँ मत्ती 4:4 में आप लोग पढ़ेंगे तो यीशु को शैतान परीक्षा लेने आता है बार बार, और बार बार प्रभु यीशु भी जवाब देता है। कैसे? शास्त्र में लिखा है। और लिखा है तो क्या लिखा है वो भी वो क्या करता था? बोलता था। सही है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? जब भी परीक्षा आएगा, समस्या आएगा, कमी घटी आएगा, बाइबल में लिखा है बोलने से भाग जाएगा क्या शैतान? क्या करना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जो वचन लिखा है वो वचन को बोलना पड़ेगा। सही है कि नहीं? तो परमेश्वर जय दिया है, दे दिया है। कैसे पता? विजयी का जीवन जी रहे हैं क्या? आज जीवन में कमी घटी है कि नहीं है? है? लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, नशा पान है? तो विजय का जीवन तो दे दिया, लेकिन जय में चल रहे क्या हम लोग? चलना है कि नहीं? हाँ, हम लोग देखेंगे वचन से कैसे हम लोग जय का जीवन में जी सकते हैं, कैसे हम लोग जो परमेश्वर जय का जीवन दिया है वो हम लोग कैसे जी सकते हैं। सही है कि नहीं? मेरा गवाही कितने लोग सुने हैं? बहुत कम लोग सुने हैं। हालेलुया। मेरी गवाही, मेरी जीवन पहले जो था और अब अभी जो है, पहले सब कुछ के लिए सोचना पड़ता था। कल मेरे पति आप लोग को कुछ तो बताया, सही है कि नहीं? मांग के खाना पड़ता था, मांग के तो नहीं लेकिन दूसरों पर आश्रित होना पड़ता था। मांगने का तो आदत ही नहीं था, लेकिन क्योंकि ख्रिस्ती लोग थे वो लोग बोलते थे कि मांगना, पर हम लोग नहीं मांगते थे, आदत ही नहीं था, पर वो लोग लाके देते थे। ऐसा स्थिति था। हमारे घर भी बहुत छोटा था, मिट्टी का घर था जिसमें बरसात का दिन में पानी निकलता था, पचरा फूटता है बोलते हैं ना हम लोग अपना भाषा में, वो चीज होता था। चटाई का नौबत नहीं था, कोई तो एक फटा पुराना पटिया बोलते हैं ना, एक खजूर का गाछ से गुत्ते पटिया, वो कोई तो दिया था फटा पुराना, वो ही उसमें हम लोग सोते थे। हालेलुया। वो याद करते तो बहुत ही ये लगता है कि वो जिंदगी क्या था और अब कैसे। और पहले हम लोग अख्रिस्तीय परिवार से थे। कैसा? अख्रिस्तीय परिवार से थे, प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते थे। उस समय हमारा जीवन जो था पूरी तरह से हारा हुआ जिंदगी था, एक भी जय का जीवन नहीं दिखता था। ऐसा लगता था कि किस घर में आ गए। हालेलुया। आप लोग को ऐसा लगता है क्या? आप लोग कभी बोलते हैं मैं इस घर में क्यों आ गई, मेरा इस घर में जन्म क्यों हुआ, ऐसे सोचते हैं क्या कोई? मेरी तरह मैं सोचती थी। हम लोग का माँ के घर में भी मेरा बहुत सारी समस्या थी, जो कि हम देख के आए थे। यहाँ भी वही कमी घटी। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरी शॉर्ट में आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। बहुत सारी समस्या से हम लोग आए। हम लोग दुनिया का हर कोने कोने में मेरी माँ जाती थी, तो हम लोग ख्रिस्ती नहीं थे ना, तो इसी के लिए हम लोग सिर्फ यीशु के पास नहीं आए, बाकी सबके पास गए। ओझा भगत जो भी होते हैं, हर जगह मेरी माँ जाती थी। हर जगह यही बोलते थे, कोना में कुछ गाड़ा हुआ है,
ये हुआ है, वो हुआ है, घर को शांति करना पड़ेगा, घर बांधना पड़ेगा, ये सब तो वो चीज सब कुछ देखते थे और ऐसा लगता था इस परिवार में मेरा क्यों जन्म हुआ। औरों का तो कितना अच्छा जिंदगी चलता है, हम लोग को तो सब कुछ के लिए सोचना पड़ता है। ऐसे वैसे करते करते मेरी अपने पसंद से मैं जब ससुराल आ गई, मेरा अपना पसंद से हुआ, वहां भी आए तो देखिए बहुत सारी कमी घटिया। चिंता होती है आप लोगों को? नहीं होती होगी, अच्छे लोग हैं इधर के, होती है। तो चिंता ईश्वर से है कि शैतान से है? प्रभु यीशु का वचन हर जगह बाइबल में बोलता है, चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे, चिंता मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा, जो परमेश्वर नहीं करने को बोलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? कर देते हैं, और जिसको करने बोलता है उसको हम लोग नहीं करते। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। तो मैं भी बहुत चिंता करती थी, और उस चिंता के कारण, क्योंकि वो शैतानी था, इतना चिंता आ गया, रात को नींद नहीं लगता था। और दूसरा, चिंता कर करके बीमारी में आ गए, इतना पैसा खर्च कर रहे, हर जगह जा रहे, पर कोई इलाज नहीं होता था। कल वो बता दिया था, सही है कि नहीं? यही कारण था, गरीबी आ गया, समस्या बढ़ने लगा, सब कुछ, और इतना बीमार हो गए कि दूसरा समस्या, तीसरा और आ गया कि बच्चे नहीं हो रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे? बच्चे नहीं हो रहे थे। गांव में मुझको क्या बोलते हैं? गांव में, गांव की भाषा में जिसका बच्चे नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो वही मुझको बोलते थे। हालेलुया। बहुत सारी समस्या थी, मतलब अगर कहे तो पूरा टोटल हम लोग हारा हुआ जीवन जीते थे। एक भी उम्मीद नहीं था कि कोई चीज हमको अच्छे जीवन देखने के लिए हम लोग तरसते थे, अच्छे चीज को पाने के लिए तरसते थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, किसी का दिया हुआ को पहनते थे। ऐसे ही हम लोग का चलता था, क्योंकि समस्या में समस्या से समस्या और समस्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहा था। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु को जाने, उसको जाने, एक शुरुआत हुआ मेरा कि प्रभु यीशु क्या है? जीवित ईश्वर है। यही मुझको छू गया कि सारे भगवान हम आज तक सुने हैं, मर के कोई जी उठे हैं क्या? आप लोग सुने हैं क्या? यीशु के अलावा किसी को सुने कोई भगवान मर के जिया है? तो मेरा भी वो उस दिन था कि जब हम चर्च जाने लगे, वचन सुनने लगे, ख्रिस्ती तो नहीं बने थे, पर एक चीज मुझको छू गया कि ये जो यीशु है, ये मृतकों में से जी उठा है, ये तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। बस यही चीज मुझको छू गया कि यही तब सत्य है, यही तब सच्चा परमेश्वर है, इसके अलावा कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है। इसीलिए आज तक हम लोग का जीवन नहीं परिवर्तित हुआ, ये मेरा सोच हुआ। फिर उसके बाद से मैं इसके पीछे चलना शुरू की। हालेलुया। बाइबल खरीदे और बाइबल पढ़ना शुरू किए। उसी में उत्पत्ति ग्रंथ जब पढ़े हम लोग, मैं खुद अकेले पढ़ना शुरू की, तो देखे कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, पूरा पृथ्वी, सूरज, चांद सब बनाया। आखिरी में किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। और कैसे बनाया? अपने हाथों से मिट्टी लिया और अपने हाथों से बनाया। ये चीज मुझको छू गया। फिर मैं बोली कि परमेश्वर आप ही ने मुझको बनाया है, तो फिर मेरे शरीर में कहाँ पर कमी घटी है जो लोग मुझको बांझ कहते हैं? मैं उसको ही मैं फिर बोलना शुरू की, प्रार्थना। फिर मैंने वचन सुना था, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह सब कुछ ईश्वर के लिए। हालेलुया। तो मेरा क्या होता था, हम लोग गोवा में भी थे 1 साल काम करने के लिए, उधर ही मेरा तबीयत बहुत खराब होता था, तब घर आ गए, 1 ही साल रुके। तो मेरा क्या होता था ना, 2 महीना हुआ खराब, 1 महीना 1.5 महीना हुआ खराब, मतलब ठहरते नहीं थे। तो जब वहाँ पे हम लोग चेकअप कराए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला, रिपोर्ट में बताया कि आपके बच्चेदानी का थैला बहुत ही कमजोर है, जिसके कारण आपका ये सब चीजें हो रही है, आपका नहीं ठहर रही है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और ये 2020 तक 18 तक हुआ, उधर 18 तक उधर हुआ। फिर इधर आने के बाद
रांची आने के बाद अपना घर आ गए, क्योंकि तबीयत ही इतना खराब हो रहा है तो नहीं रह रहे, आ गए। उसके बाद इधर भी वही ताना, दिन भर सुनो ये है वो है, और मेरे साथ में कोई अच्छे से बातचीत नहीं करते थे। मैं भी नहीं बात, क्योंकि मुझको किसी से मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरे बारे में ही सब बोलते थे। हालेलुया। उस समय से लेके उस समय से मेरा यीशु में, मैं यीशु के पास आना शुरू की, और आई तो अभी क्या हुआ, हर चीज मेरा जीवन में अभी क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। मैं जो निसंतान थी, जो लोग मुझको निसंतान बोलते थे, बांझ बोलते थे, अब 2020 से शुरू की प्रभु को वचन को बोलना, प्रभु के वचन को बोलना शुरू की। यही 2 वचन को उस समय मुझको मालूम था, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और सहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जाए तो वो लग जाता है कि नहीं वचन? ये सुनी थी। दूसरा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह सब कुछ ईश्वर के लिए संभव है। ये भी मुझको, और मैं तो पूरा विश्वास की कि यीशु का वचन जो है जीवित है, यही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। तो ये सत्य जो वचन बोला है तो जरूर होगा। और राई का दाना कितना छोटा होता है, छोटा होता है कि नहीं? तो मैं वही उसी को प्रार्थना, उसी वचन को मैं बार बार बोलती थी कि प्रभु आपने तो कहा है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो प्रभु वो राई तो छोटा होता है, मैं तो उससे भी बहुत विश्वास करती हूँ प्रभु, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। ऐसा मैं रोज उसी वचन को बोलती थी, क्योंकि बाकी वचन मुझको पता नहीं था। हालेलुया। उस समय से मेरा शुरुआत हुआ, और उसके बाद से हम लोग जब प्रभु के पास आने शुरू किए, उसके साथ रिश्ता में आने शुरू किए, धीरे धीरे मेरा बीमारी चला गया, धीरे धीरे हम लोग का कमी घटी चला गया, और सब कुछ चला गया जो कि नकारात्मक था। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। 2021 में आते आते 2020 में मैं डिलीवरी भी हो गई। अब 1.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, खराब नहीं हो रहा है, 4 महीना हो गया, खराब नहीं हो रहा है। अल्ट्रासाउंड किए, फिर बच्चा ठीक है, फिर 5वां महीना में फिर अल्ट्रासाउंड किए, बच्चा ठीक है, 7वां 8वां 9वां, ऐसा करके अभी मेरे बच्चे हैं कि नहीं है? 2 बच्चे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बहुत ही शॉर्टकट में बता रहे हैं, मेरा गवाही है, बहुत लोग तो सुने हैं, सही है कि नहीं? ईश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव। और जो चिंता थी मेरा अंदर कि मेरा तो सास नहीं है, ससुर नहीं है, और मेरा तो, मैं सबसे बड़ी बहू भी हूँ, और मेरा 2 देवर और 1 ननद है, तो मेरी वो चिंता थी। पहली तो मेरे बच्चे नहीं है, वो चिंता थी। दूसरी मेरे ऊपर सारा भार है, ये लोग को एकदम। मैं जब गई थी तो मेरे देवर एकदम छोटा था, अभी तो इतना लंबा हो गया कि पार कर दिया, तो वो बहुत छोटा था। फिर ननद थी, फिर एक बड़ा देवर था, ऐसे। तो मेरा एक वही चिंता रहता था कि इसको कैसे कमा के खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और कैसे शादी ब्याह करेंगे, यही मेरा टेंशन था। और दूसरा मेरे बच्चे। लेकिन जब परमेश्वर के वचन मिलने शुरू किया, सिस्टर आना शुरू की, 2021 में मेरा बेटा हो गया, बड़ा बाबू 5 साल का भी है। होने के बाद में फिर भी मेरा अंदर चिंता रहता था। लेकिन 2022 में देखिए, परमेश्वर छोड़ा नहीं वहां तक। जैसे ही हम लोग 2021 में, मैं तो 18 से प्रभु यीशु को जान रही हूँ, विश्वास कर रही, लेकिन जब 2020 में मैं गर्भवती हुई और जनवरी में 2021 में मेरा बेटा पैदा हो गया, तो अप्रैल में, जनवरी में हुआ तो अप्रैल में मैं बपतिस्मा ली। हालेलुया। अप्रैल 2021 में बपतिस्मा लेने के बाद, क्योंकि मेरा और एक गवाही था, जो मेरे पिता कैंसर से लास्ट स्टेज में था, जो कि मरने की हालत में था, जो कि डॉक्टरों ने बोला था ये नहीं बचेगा, वो यही 2 वचन को बोलने से वो क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। तो मेरा विश्वास हो गया, और क्योंकि मैं भी निसंतान थी, संतान मिल गया, तो मैं सोची कि मैं प्रभु, मैं पूरी तरह से आपका होना चाहती हूँ, मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। और हम लोग ने 21 में अप्रैल में ले लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
और उसके बाद क्या हुआ, 2022 से सिस्टर हम लोग की गाँव आना शुरू की। देखिए परमेश्वर छोड़ा नहीं, वो 2 वचन मेरे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर इतना चिंता था, इतना डर था, बहुत कुछ और भी चीज़ें थी अभी भी, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि नहीं। तो हम लोग को सिस्टर के माध्यम से वचन मिला। ऐसे ही आप लोग की तरह हमारा पारिस में 3 दिन का था। सिस्टर वो लोग आए थे और उसमें से मेरा एक ये था कि अभी तो मैं तो संतान हो गया मेरा, लेकिन दूसरा समस्या आ गया कि मेरा पति शराब पीने शुरू कर दिया और उसका शराब ज़्यादा हो गया, ये चीज़ हो गया। अब मेरा टेंशन क्या था, सास भी पी के मरी, ससुर भी पी के ही मरा, अब पारी किसका है, पति का। देखिए मैं ना बहुत चिंता करती थी उस समय भी, उसके बाद भी, क्योंकि मुझको ये वचन मालूम नहीं था उस समय तक, क्योंकि सिस्टर के आने से पहले। हालेलुया। तो मैं ना बहुत मेरा अंदर हमेशा वो नकारात्मक चीजें घूमता रहता था। सास भी पी के मर गई, ससुर भी पी के मर गया, ये तीनों को मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब मेरा पति भी चला जाएगा, मेरा खुद का एक बेटा है, फिर इतने इतने देवर और ननद है, ये अपना भाई बहन को भी मेरे सिर के ऊपर पटक के जाएगा, मेरा ये डर था। फिर मैं बोली थी तुझको भी मेरे बच्चे को अनाथ बनाना है क्या, ऐसे हम लोग बोला बोली होते थे। हालेलुया। तो वो चीज़ था, और हम बहुत ही रोज दिन वही रोजरी करना सीख चुके थे। तो मैं वही 2 वचन को रोजरी में घुमाती थी, प्रभु तेरे लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, और रोज दिन रोजरी में बैठना, रोज दिन वचन को बोलना। तो वही समय 2022 में फिर ईश्वर का वचन मिलना शुरू किया सिस्टर के माध्यम से। और जब सुन रहे हैं एकदम इतना सरल लग रहा है, आसान लग रहा है, और ऐसा कि वो बताई कि नशे से मुक्ति के लिए वचन लिखो। तो मैं ना वही चाहती थी कि वचन मिले, हर समस्या का समाधान बाइबल में है, ये मुझको पता था, लेकिन किसका वचन कौन है ये पता नहीं था। तो मैं बहुत तरसती थी, काश मुझको नशा से मुक्ति के लिए कोई तो वचन दे दे। मुझको ये हाथ रख के प्रार्थना करने वाला, मुझको तब तक इसका बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम ख्रिस्ती परिवार से थे, लेकिन इतना पता था कि वचन में सामर्थ्य, वचन जीवित है, वचन सबके लिए एक बराबर काम करता है और वो जीवित है। तो मैं यही सोचती कि कुछ भी नहीं, बस मुझको नशा से मुक्ति के लिए एक वचन मिल जाए कहीं से, ये मैं सोचती थी पहले से। और कहाँ भी हो रहा है मैं जाने को तैयार हूँ ऐसे, लेकिन जाने के लिए पैसा नहीं है, पैसा लगेगा, ये सोचती थी, तो जा नहीं सकते। लेकिन ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर खुद हमारा पारिश में रिट्रीट हुआ एक सिस्टर के माध्यम से। और जब ऐसे ही बैठने गए, और उस दिन शुरू दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक ही चीज समझ में आया, आपको जय कौन देगा, इसी के बारे में वहां पे सिखाया जा रहा था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और उसको भी मैं अच्छे से सुनी कि हमको जय कौन देगा। हर समस्या से विजय पाना चाहते हैं, हर बुराई से जय जाना चाहते हैं, हर कमी घटी से बाहर आना चाहते हैं, नशा पान से बाहर आना चाहते हैं, हर एक बंधनों से बाहर आना चाहते हैं, जय में जाना चाहते हैं। तो आप लोग आज कान खोल के सुनिए। ऐसा बोला गया तो मैं पूरा पीछे गई थी, बच्चे क्योंकि परेशान कर रहा था, मैं बच्चे को छोड़ दी, सबसे आगे बैठी उस दिन। हालेलुया। आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया। हम लोग जाएंगे, वहां से मेरा जीवन शुरू हुआ, और अभी तो वो जीवन जो था आज वैसा नहीं है। आज जय का जीवन जी रहे। जो उस समय खाने के लिए ललायित होते थे, पहनने के लिए होते थे, आज वो सब अभी ऐसा नहीं है। अभी हम लोग दूसरों को देते हैं, ऐसा बना दिया ईश्वर। हालेलुया। हम लोग जो पहले सेकेंड हैंड साइकिल लेने के लिए हम लोग पैसा जमा करते थे, वो भी कितना का, 500 का, लेकिन आज हम लोग के पास साइकिल का छोड़ दीजिए, आज हर चीज भरा पूरा है। और ये कैसे हुआ? मेहनत करने से नहीं। सुबह पढ़े ना, यूं ही, कैसे? यूं ही, बस एक ही चीज वहां पर लिखा था, मत्ती 6:33। सुबह पढ़े कि नहीं? सबसे पहले किसकी खोज करो? हाँ, ईश्वर के राज्य और उसकी। और उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे 31 करेंगे तब 33 पूरा होता है। देखेंगे क्या वचन?
मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 31, वो जब करेंगे तभी वो यूं ही मिलना शुरू होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा समस्या वही था। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 31। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत, क्या बोला? चिंता करो, करो कि मत करो। आगे, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। आगे, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन में क्या बोला? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाए, क्या पिए और क्या। तो मेरे साथ तो यही था, मैं तो यही चिंता करती थी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे शादी ब्याह करेंगे, कैसे घर चलाएंगे। मेरे साथ यही था। आप लोग के साथ ऐसा नहीं होता होगा? होता है? इधर चिंता होती है कि नहीं होती है? हालेलुया। लेकिन ईश्वर क्या बोल रहा है? चिंता करो कि मत करो। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद चिंता मत करो। हिलाइए जोर से। हालेलुया। जब ये जो परमेश्वर करने के लिए बोल रहा है चिंता मत करो, और जब ये छोड़ देते हैं चिंता करना, कल क्या खाए, कल क्या पिए, और जो 33 में लिखा हुआ है क्या करने बोल रहा है? 33 पढ़ेंगे। तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाए। कैसे मिलेगी? यूं ही बोलिए, यूं ही। हाँ, हालेलुया। लेकिन कब? जब आप जो परमेश्वर बोला चिंता मत करो, उसको जब छोड़ देते चिंता करना और सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजते हैं और उसकी राज्य को खोजते हैं, तब आपको क्या मिलता है? सब कुछ। ये वचन है, सत्य है। जो इस वचन के अनुसार चलता है उसको यूं ही मिलना शुरू होता है, जो कि मेरे साथ हो रहा था। हम चिंता ही बहुत करते थे, लेकिन जब वचन ये सुनने के बाद परमेश्वर खुद बोल रहा है चिंता मत करो, तो मैं क्यों करूं? ये मेरा काम नहीं है। ऐसा करके मैं क्या कर दी? उस दिन से छोड़ दी कि कैसे शादी करना है, कैसे ब्याह करना है। मैं ये ठान ली कि मुझको वचन क्या कहता है, मुझको वो जानना है, वचन के पीछे भागना है, और वचन क्या कहता है उसके पीछे जाएंगे तब तो जानेंगे ना वचन क्या कहता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद दोस्तों। और उसके पीछे जब होना शुरू किए, हर एक रिट्रीट जाना मेरा जरूरी है। हर शाम को, देखिए दिन में भी होता था पारिस में, शाम को हमारे गांव में होता था। मेरा अंदर हो सकता था कि दिन में तो पूरा दिन सुन के आए और शाम को क्या जाना, खाना वाना बनाते हैं, घर में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। वचन का नाम लेने से मेरा सब काम बाजू में, मतलब करके जल्दी जल्दी करके मुझको उस टाइम में वहां पहुंचना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कोई फर्क नहीं है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। हम लोग सिस्टर बोले ना 3 जन जाते थे, क्योंकि मुझको मेरा जीवन बदलना है। मुझको ये नहीं देखना है कि दूसरे लोग नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा। मुझको क्या फर्क है? दूसरों का सबका ठीक ठाक चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है भाई, मुझको करेक्शन करना है। इसी के लिए जब भी वचन का नाम होता था सबसे पहले हाजिर होना है। और घर से रुकावट भी होता था, दरवाजे में कुर्सी लगा के एक बैठता था मेरा हस्बैंड दूर ऐसे करके, लेकिन भी भाग के जाना है, क्योंकि मुझको वचन बोलने से मुझको बहुत ही उत्सुक रहता था। कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा, ऐसा लगता था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
तो वो जय का जीवन, जब हम ईश्वर के राज्य के पीछे चलना शुरू किए, उसके वचन को सुनना शुरू किए और उस वचन के अनुसार कार्य करना शुरू किए, आज क्या हो रहा है? सब कुछ जय में हम लोग देख रहे हैं अपने आप को। यूं ही जैसा लिखा है वैसा यूं ही। हालेलुया। अगर हम लोग कमाते भी तो भी हम लोग शायद जो आज जी रहे ना वो नहीं जी सकते थे, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, यही 2 साल 2.5 साल ऐसे हो रहा है। हम लोग भी काम छोड़ दिए अभी, लेकिन अभी सब कुछ जो घर पजरा निकलता था आज वो घर नहीं है। आज हम लोग अच्छे से पक्का मकान भी बना लिए। साइकिल छोड़ ही दीजिए, हम लोग को आने जाने के लिए वचन देने के लिए होता था असुविधा, आज सब कुछ हो गया, गाड़ी घोड़ा सब हो गया, घर हो गया। अब क्या चाहिए? सही है कि नहीं? मेरे ननद की शादी हो गई, तेवर का लाइन लगाए हैं, होने वाला है, और हम विश्वास करते कि वो भी बहुत ही धूमधाम से हो गया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जय में जाना चाहते हैं कि नहीं? तो कौन जय देगा? ईश्वर जय देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, दे दिया है। तो कैसे मिलेगा उसको? वचन से। लेकिन कौन सी वचन से? हम लोग जाएंगे, हम लोग देखेंगे 1 यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4। 1 यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4। पढ़िए। क्योंकि ईश्वर की हर संतान, सब लोग दोहराइए, क्योंकि संसार पर विजयी होती है, वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास जो संसार को पराजित करती है वो क्या है? किसका विश्वास? हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए, हमारा विश्वास ही संसार में जय देता है। ईश्वर जय देता है कि हमारा विश्वास जय देता है? ईश्वर तो दे दिया, लेकिन उसको हासिल कैसे करना है? हमारा खुद का विश्वास से। सही है कि नहीं? कि दूसरों के विश्वास से लिखा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या लिखा हुआ है? हमारा खुद का विश्वास कि दूसरों का विश्वास जय देगा। तो हम लोग अपना विश्वास को मजबूत करते हैं कि दूसरों पे निर्भर रहते हैं। दूसरे लोग प्रार्थना करेगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी, नहीं बोलते हैं इधर नहीं बोलते होंगे ना? हालेलुया। नींद आ रहा है? आवाज तो नहीं आ रहा है। नींद आ रहा है क्या? सो रहे हैं? चेक करें क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो जो कोई सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। और देखिए सबका सब सो रहे हैं। इधर सो रहे हैं क्या? आत्मा में जरूर सो रहे हैं। सब सो रहे कि नहीं? हालेलुया। हकीकत में आंख खुला है, लेकिन आत्मा में जरूर सो रहे हैं, क्योंकि शरीर इधर है, मन कहीं और। सही है कि नहीं? एक दूसरे को हिला के बोलिए, सोना नहीं। हालेलुया। सोना है क्या? हिला के, फिर से हिला के बोलो, आत्मा में जाग जाओ। हालेलुया। आत्मा में हमेशा जागना है। वचन भी बोलता है जागते रहो। सही है कि नहीं? तो हमको जय संसार में कौन देगा? प्रीचर देगा।
खास प्रार्थना करने वाले देंगे तो कौन देंगे? वचन देगा लिखा है वहां। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़िए उसको ध्यान से। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है, संसार को पराजित करती है, वो किसका विश्वास है? तो संसार में बीमारी है कि नहीं है? तो जय कौन देगा बीमारी से? किसका विश्वास? हाँ पूरा बोलिए, हमारा विश्वास ही हमको जय देगा। बोलिए, बीमारी से कौन जय देगा? कर्जा से कौन जय देगा? नशा से कौन जय देगा? कि प्रीचर? हमारा खुद का विश्वास। सही है कि नहीं? हालेलुया। संसार को जो पराजित करती है वो कौन है? हमारा विश्वास। संसार में जो भी है, कमी घटी है, बीमारी है, नशापान है, नकारात्मक चीजें, हर एक जो भी संसार में है, उससे जय हमको कौन देगा? हमारा विश्वास। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो विश्वास ही जय देगा। तो विश्वास का अर्थ क्या है? हाँ क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हम लोग जाएंगे इब्रानी 11:1 में। जब आप लोग जान जाएंगे विश्वास क्या है, तभी आप लोग संसार में जय में चलेंगे। इब्रानी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1, 362 ऐसा कुछ है ना। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम देखते कि नहीं देखते। हालेलुया। विश्वास क्या है? देखी कि अनदेखी। हालेलुया। यीशु को कोई देखे हैं क्या? लेकिन विश्वास करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि उसका प्रमाण बाइबल में दिया गया है। सही है कि नहीं? हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया। तो अभी एक उदाहरण देंगे। ये ब्रदर आप दोनों को बोल रहे, जो आगे बैठे कुर्सी में, आप दोनों के बीच में कोई बैठा है। कौन है वो? हाँ कौन है? दिखता है आंखों से कि सब कुछ देखो, दिख रहा है क्या उसके बीच में स्वर्गदूत? लेकिन है कि नहीं है? हम लोग वचन से देखेंगे। एक स्तोत्र 91:11 में वचन कहता है कि हमारे साथ कौन होते हैं? स्तोत्र 91:11। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। हमारी रक्षा कौन करता है? यह वचन क्या बोल रहा है? तुम जहां कहीं भी जाओगे, जहां कहीं भी जाओगे, हमारे साथ हमेशा हमारे रक्षा के लिए कौन रहते हैं? हालेलुया। आंखों से दिखते हैं क्या? नहीं। इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आंख से तो दिखाई तो नहीं दे रहा है स्वर्गदूत। इधर भी कितने सारे
उड़ रहे होंगे, लेकिन दिख रहे क्या? हालेलुया। हर एक व्यक्ति के साथ वचन कहता है कि बहुत सारे स्वर्गदूत होते हैं, 5 से 6 हजार एक व्यक्ति के पीछे। तो मान लीजिए यहाँ तो शायद 8 भी नहीं रहे होंगे स्वर्गदूत, सही है कि नहीं? दिख रहे लेकिन आंख से, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि हम जहां कहीं भी जाते हैं, स्वर्गदूत हमारे रक्षा के लिए हमारे साथ रहते हैं। हम लोग मदद मांगते हैं क्या? उससे मांगते हैं। जो मांगते हैं उसको सेवा मिलता है, जो नहीं मांगते उसको नहीं मिलता है, सही है कि नहीं? आज के बाद क्या करना है? स्वर्गदूतों को आदेश देना है, स्वर्गदूतों हम घर से निकल रहे हैं, हमारे पूरे रास्ते रक्षा करो। हम जहां हमको जाना है, मंजिल तक पहुंचने तक सुरक्षित पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे बोलिए, स्वर्गदूत आपको सचमुच रक्षा करते हैं। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? करके देखिए। हम लोग बहुत बार दुर्घटना, हम लोग एक्सीडेंट होते होते बचे हैं, बहुत बार। मेरा तो दूसरी बार मेरा बोलूँगी तो ये जीवन नया है, क्योंकि कई बार इतना स्पीड से गाड़ी आता, क्योंकि उस दिन से मैं स्कूटी चलाना छोड़ दी। एक रिंग रोड है हम लोग का गाँव, ऐसे रिट्रीट से आ रहे थे, गाड़ी पीछे देखे तो नहीं दिख रहा है, रिंग रोड है ना, पूरा स्पीड में, बहुत दूर में गाड़ी नहीं भी दिखता है, लेकिन इतना स्पीड आता है कि लोग मुझको पहुंचा लिया। और क्योंकि मुझको घूमना था, यूटर्न मारना था, इसी के लिए बच गए थोड़ा सा के लिए यूटर्न फटाक सा, क्योंकि हम लोग स्वर्गदूत को हमेशा आदेश देते, मेरी रक्षा करना, हमको घर से लेके चर्च तक सुरक्षित पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, और चर्च से घर वापस आने तक सुरक्षित पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा बोल के निकलते हैं। हालेलुया। और उस दिन इतना स्पीड में आया गाड़ी, और मेरा भी हाँ ऐसा हुआ कि मेरा भी एकदम जोर से ऐसे हटा गया, जोर से हट दिए जाओ। फिर यूटर्न मारना था तो हम उधर हो गए, तुरंत जैसे ही ऐसा हुए साए गाड़ी पार हो गया, पिसा जाते उस दिन। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद, रक्षा करता है। हालेलुया। और एक बार जब हम लोग वचन देने जा रहे थे, उस समय तो मैं पीछे बैठी थी, लेकिन हम लोग हमेशा स्वर्गदूत को आदेश देते। तो हम लोग क्या किए, दोनों तरफ से रास्ता है और बीच में पुल है, मतलब पुल का ऊपर दोनों तरफ से ऐसे ऐसे रास्ता है। और उस दिन वो गाड़ी उल्टा साइड से आ रहा है हम लोग के साइड से, और उस दिन क्या हुआ कि जो दोनों तरफ से रास्ता था, बीच में पुल है, तो एक रास्ता को बंद किया था कुछ कारण से। तो उस दिन दोनों तरफ से गाड़ी चल रही थी और हम लोग जा रहे वचन देने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ ना, दोनों तरफ से गाड़ी हम लोग को पूरा बीच में गया, हमारा स्कूटी बीच में आ गया, हम लोग रुक गए उसी समय, लेकिन कुछ भी खरोच नहीं हुआ। दोनों तरफ से गाड़ी इधर से गया इधर से आया, लेकिन हम लोग बीच में सही सलामत सुरक्षित थे। हालेलुया। कई बार हम लोग देखे कि हम लोग जब भी घर से निकलते, आदत हो गया, आदेश देते हैं स्वर्गदूतों को। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो विश्वास क्या है? देखी कि अनदेखी, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। और हम लोग बहुत बार देखे हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ हम लोग कई बार सुने हैं, कई बार देखे। परमेश्वर ने जब अंधेरा देखा, उजाड़ देखा, सुनसान देखा, लेकिन वो कौन सी चीजों को बोला? समस्या को बोला कि समाधान को बोला? देखी को बोला कि अनदेखी को बोला? हालेलुया। तो यही मैं भी अपने जीवन में क्या की, विश्वास के शब्द को बोलना शुरू की। हालेलुया। विश्वास के शब्दों को आंख बंद करके विश्वास करना शुरू की, क्योंकि वचन जीवित है। मुझको ये पूरा पता है कि वचन ही जीवित है, वचन ही सत्य है, कोई संदेह नहीं। वचन बोला है, वचन कहा है कि अनदेखी को बोलो। तो उसी दिन से हम क्या किए, सब कुछ को अनदेखी बोलना शुरू किए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कार्य में डालने शुरू कर दिया उसी दिन से। कोई संदेह नहीं, होगा कि नहीं होगा ये मेरा नहीं है। वचन कहा है अनदेखी को बोलो, अनदेखी को कहो, तो अनदेखी को मैं बोलना शुरू की उस दिन से। हालेलुया। पति शराब में था, मैं रोज दिन, क्योंकि उस समय सिर्फ विश्वास के बारे में एक ही दिन सुनी और सीखी, और उस दिन से विश्वास को बोलना शुरू की। बाकी वचन तो पता नहीं था, लेकिन विश्वास के बारे में मैं बोलती थी, हर एक शब्द को, हर एक चीजों को। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, मेरे पति नशे से मुक्त हो गया। धन्यवाद यीशु, हम लोग का घर बन गया। धन्यवाद यीशु, मेरे पति मेरे साथ गांव-गांव वचन देने जा रहा है। अगर वो गाली भी दे रहा था तो मैं बोलती थी धन्यवाद यीशु, मेरा पति आशीर्वाद दे रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका वचन को बोल रहा है। मेरा पति अन्य भाषा प्रार्थना कर रहा है। और जब वो मोबाइल में फ्री फायर गेम, सुने कि नहीं, इतना बुरी आदत लग गया था कि अगर बच्चा रो रहा है ना तो भी वो नहीं सुनता था, इतना वो लेकिन हर एक चीज में विश्वास में बोलती थी। धन्यवाद यीशु, मेरा पति आपका प्रवचन सुन रहा है यूट्यूब, आंखों से क्या दिख रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। हर एक चीज को मैं अनदेखी बोलना शुरू की। हालेलुया, क्योंकि विश्वास ही हमको क्या देता है, सही है कि नहीं। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद विश्वास का ही शब्द बोलना, अनदेखी चीजों को ही बोलना, समाधान ही बोलना। हालेलुया, कौन जय देता है हमको, और विश्वास क्या है, देखी कि अनदेखी, अनदेखी है तो अनदेखी चीजों को बोलिए। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है सहायता के लिए, वो हमको क्या करता है, हर क्षण हर घड़ी जब हम उसको मुंह खोल के वचन बोलते हैं, जो भी समाधान बोलते हैं, हमारा काम नहीं है उसको बदलना, मनुष्य को बदलना, व्यक्ति को, और हम बदल भी नहीं सकते, सही है कि नहीं, लेकिन वचन बदल सकता है कि नहीं। हालेलुया, तो वही था, हम हमेशा अनदेखी को बोलना शुरू किए, हमेशा। जबकि मेरी बेटी भी थी, गर्भ में 1 महीने की थी, मैं बेटी देखना चाहती थी। मैं 9 महीने तक, 1 महीने से लेकर 9 महीने तक मैं बोलती थी धन्यवाद यीशु, तूने मुझे बेटी दे दिया है। मेरी बेटी गर्भ में स्वस्थ है, मस्त है, हेल्दी है, वो मोटी है, गोल गोल गाल है, थोड़ी है, 2 चोटी है, मैं ये पहले से बोलती थी। हालेलुया, क्योंकि मुझको विश्वास बोलना है, और मुझको संदेह तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि मुझको पूरा विश्वास है कि जो कहेंगे वो होगा ही, सही है कि नहीं। तो संदेह करना है, विश्वास करना है कि नहीं। हालेलुया, ठीक है, थोड़ा सा ही आज के लिए, क्योंकि समय नहीं है, अभी मिस होगा। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कल शुरू कर, कल से फिर कंटिन्यू होगा। वैसा लग रहा था लेकिन समय नहीं। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु, यदि आप हमारे जीवन में, हमारे पास अगर आपके वचन नहीं आता प्रभु, आपने प्रभु हमारे उन सिस्टरों के माध्यम से, ब्रदर के माध्यम से, यदि आप उन लोगों को हमारे पास नहीं भेजे होते तो पिता हमारे जीवन में आज पता नहीं हम यहाँ होते या फिर इस धरती में भी नहीं होते। क्योंकि प्रभु जिस हालत में हम थे प्रभु, आपने हमें उस दलदल से, कीचड़ से, जो हम मरने के कगार में थे प्रभु, आपने आपकी वाणी भेजकर, आपके सत्य वचन को भेजकर प्रभु, आज आपने हमारे जीवन को परिवर्तन किया है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इतने अच्छे अवसर देने के लिए। पिता, अब जब आपने प्रभु यहाँ पर हर एक को प्रभु आपने आपकी योजना के लिए बुलाया है, जिस तरह तूने मुझे बुलाया पिता, यहाँ पर हर एक व्यक्ति, कोई भी अपने से नहीं आया है, बल्कि आपकी इच्छा और आपकी योजना है। इसके लिए हर एक व्यक्ति आपकी योजना के अनुसार यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप चाहते हैं, आप जानते हैं प्रभु कि आपकी योजना क्या है, और वही पूरा करने के लिए प्रभु आप हमारे इस समय, आप हमारे साथ आपके वचन के माध्यम से प्रभु हमारा आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जिस तरह तूने मेरे जीवन में वचन भेजकर मेरे जीवन परिवर्तित किया प्रभु, जय का जीवन में चलने के लिए आपने हमें प्रेरित किया, उसी तरह आप भी यहाँ पर हर एक जन, कोई भी आज के बाद हारा हुआ जीवन में नहीं रहेंगे, बल्कि आज के बाद हर एक के जीवन में हर एक जन विश्वास में
जय में चलने वाले बन चुके हैं यीशु के नाम से विश्वास करते पिता। और ना केवल यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन बल्कि इनके द्वारा हर एक जन आशीषित हो रहे हैं। आप जानते हैं पिता कि आपकी क्या योजना है। आपकी हर एक योजना हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में पूरी हो रही है। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं और विश्वास किया प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन।